नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बता देता हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन लोक देवता से हमेशा पूछे जाते हैं पीटीटी के, या जो 10 साल जो 5 साल जो भी रहे हैं उनमें से जो मैंने एनालिसिस पेपर किया है पिछले 5 साल के, उनमें से जो लोक देवता जो टॉपिक है ना उससे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पिछली जो पीटीटी बी हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, यानी अगर हम 3 क्वेश्चन माने औसत एवरेज तो 9 नंबर ये लोक देवता टॉपिक पढ़िए और प्राप्त कीजिए। ये होती है स्मार्ट रणनीति, स्मार्ट पढ़ाई। तो ये वो टॉपिक है जहां से नंबर लूट सको तो लूट लो, वो वाली क्लास है। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, वरना 9 नंबर कहीं ना कहीं आपके हाथ से चले जाएंगे। और 9 नंबर अगर आपके हाथ से चले गए तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज न मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होगी। चलिए क्लास का करते हैं आरंभ। पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। बच्चे पूछते हैं कि सर पूरा कोर्स करवाओगे, उसकी एक मैं क्लास लेकर आऊँगा। लेकिन जो बच्चे मेरी क्लास पर, जो मेरी क्लास और मेरे पर भरोसा और खुद पर मेहनत के जो उस पर विश्वास करते हैं अपनी मेहनत पर, वो बच्चा निश्चित तौर पर सिलेक्शन लेकर आएगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं दावा करता हूँ। चलिए लोक देवता की क्लास शुरू करते हैं और अपने 9 नंबर जो हैं आज ध्यान रखिएगा कि मिशन 9 नंबर प्राप्त करने हैं इस टॉपिक से। चलिए देखिए, कुछ पहले तो पंचपीर किन्हें कहते हैं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल। जो विज्ञान के भी जो हैं यहाँ बच्चे हैं, विज्ञान के भी जो कोई बालक हैं तो उनको भी चिंता मत कीजिए, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पंचपीर देखिए, पंचपीर जो हैं 5 हैं राजस्थान में। कितने हैं? पंचपीर 5। पीर किसे कहते हैं, पंचपीर किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति दोनों जो हैं मिलकर समाज के लोग या धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग पूजा करते हैं जिन देवता की, लोक देवता की, उन्हें हैं वो पंचपीर कहते हैं। चलिए देखिए सीधा क्वेश्चन, पंचपीर कौन कौन से है? तो आपको बस एक याद रखना है, ट्रिक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ट्रिक। गोपाराम हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मंगलिया जी और है से, ह से याद रखिएगा हड़बू जी। देखिए सीधा क्वेश्चन, पंचपीर कौन कौन से नहीं है, उसमें एक देवता अलग लोक देवता डाल दिया जाता है और वहां पर बच्चे कंफ्यूजन है। इसलिए आपको तो याद सिर्फ ये रखना है कि गोपाराम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मंगलिया और ह से हड़बू जी। चलिए पहले जिस लोक देवता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका जो है नाम देखिए, गोगा जी। बिल्कुल गोगा जी से देखिए आपको पहला जो है क्वेश्चन आने वाला कि इनका जन्म ददरेवा शुरू में हुआ। जी हाँ दोस्तों, गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा कहाँ है? शुरू में हुआ। इनके पिता का नाम जेवर जी व माता का नाम बांसल है। अब आप ट्रिक देखिए, बाज याद रख लीजिएगा, बा यानी बांसल और जस यानी जेवर, यानी पिता का नाम जेवर जी और माता का नाम पांचल जी। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर्सन की संभावनाएं प्रबल दावेदार हैं और कहाँ नहीं, ये भी बता दूंगा आपको। चलिए, गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे और गुरु इनके हैं गोरखनाथ जी, देखिए याद, और तथा इनकी घोड़ी का नाम है गोगा बप्पा। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो गोगा जी से कौन कौन से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए इनके गुरु का नाम याद कैसे रखें? देखिए गोरखनाथ, यानी गो से नाम आ रहा है और बाबूजी का नाम भी गो से आ रहा है। इनकी घोड़ी का नाम याद कैसे रखें? इनका गोगा बप्पा नाम है तो गो नाम से शुरू है और गोगा जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बस इतना दिमाग लगाइए और याद हो जाएगा आपको इस ट्रिक के साथ। देखिए इन्होंने जो है, गोगा जी ने महमूद गजनवी, जी हाँ, मुस्लिम जो बाहरी आक्रांता है उससे युद्ध किया। गोगा जी के उपनाम सर्पों के देवता और गोगा पीर हैं जो गोगा जी को कहा जाता है। ससेरे भाई अर्जुन व सर्जन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए गोगा जी। और जहाँ सिर गिरा वो का जो है शीर्ष मेढ़ी कहलाई। और शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा शुरू में क्या है? मैंने ऊपर पढ़ाया, ददरेवा शुरू में जो है गोगा जी का जन्म हुआ था। जहाँ धड़ गिरा वो क्या कहलाई? वह धुरमेड़ी, यानी देखिए सिर गिरा जो है वो शुरू में गिरा और धड़ है हनुमानगढ़ में गिरा। वो जो जहाँ धड़ गिरा, माफ कीजिए, जहाँ धड़ गिरा वो क्या कहलाया? गोगा मेढ़ी कहलाया। चलिए गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में उसके मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह
तुगलक ने करवाया तथा इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है। ये याद रखिएगा जरूर कि गोगामेड़ी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित गोगा जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी, जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। और यहाँ से देखिए गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में है गोगा जी की ओल्डियाँ। चलिए गोगा जी के टॉपिक से मुख्य जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है, देखिए पूरा तो पढ़ना ही है, 2-3 बार। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। और जहाँ से आपको याद रखने ही है वो कौन से, देखिए गोगा जी को आपको जन्म याद होना चाहिए ददेरेवा शुरू में। माता पिता का यह नाम अगर आप थोड़ा सा ना भी करो तो भी इतनी, इनकी पत्नी केलम दे, इनके देखिए जन्म याद रखना है, गुरु का नाम रखना है, इनकी घोड़ी गोगा बप्पा है और इन्होंने जो है किससे युद्ध किया? महमूद गजनवी से। और गोगा जी के उपनाम जिनके भी लोक देवता में आते हैं वे आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि वे सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी लोक देवता पढ़ रहे हैं उनमें देखिए 3 कॉमन चीज़ आपको याद होना चाहिए। एक तो जो लोक देवता जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, दूसरी पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि उनके उपनाम, उनको क्या कहा जाता है, और तीसरा उनका जो है अहम योगदान, क्या घटना घटित हुई थी, वो जरूर आपको याद रखनी है। उनकी मंदिर, बिल्कुल। चलिए फिर देखिए सर्पों के देवता अर्जुन, ये और सर्जन से युद्ध लड़ते हुए वीरगति, ये ना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सिरगीड़ा, शीर्षमेढ़ी, ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, ये याद होना चाहिए। और गोगा जी की ओल्ड कहाँ है? सांचौर में, ये याद होने चाहिए। चलिए पाबू जी की और हम अग्रसर होते हैं। हमारे जो हैं पाबू जी अगले लोक देवता में देखिए बात करें, इनका जन्म फलोदी में कहाँ? कोलूमंड गांव जोधपुर में हुआ। जी हाँ, आपको कोलूमंड जोधपुर याद रखना है। इनके पिता का नाम धांधल जी था, माता का नाम कमला दे था, वह इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था। ये पत्नी का नाम और जन्म याद जरूर रखिएगा। और घोड़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण, हर घोड़ी देवता की याद रहनी चाहिए आपको। घोड़ी का नाम है केसर कालमी। अब देखिए मैं पाबू जी की आपको थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ कि देखिए हुआ क्या। जब पाबू जी देखिए जो विवाह के लिए जा रहे थे, विवाह जब फूलम दे से विवाह करने के लिए निकले थे, तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि पाबू जी आप जो हैं वो एक बढ़िया, एक उसी गांव में देवल सारणी नाम की एक महिला रहती थी। कहा कि उस देवल सारणी के पास एक घोड़ी है केसर काल में, वो लेकर चलिए तो आपके जो वहाँ विवाह करने जा रहे हैं जिस राजकुमारी के साथ, वहाँ आपकी शानो शौकत बढ़ जाएगी। तो पाबू जी ने कहा ठीक है। फिर केसर कालमी से जो है मांगने के लिए देवल सारणी के पास पाबू जी गए। तो केसर कालमी देवल सारणी ने इस शर्त, इस वचन के आधार पर दी कि यदि हम मेरी कोई गायें जंगलों में गई हुई हैं, अगर मेरी गायें को जो है बाहरी आक्रांता उठाकर ले जाते हैं, तो आपको जहाँ भी हो, जिस प्रतिक्रिया में हो, उसी समय वहाँ से निकलकर मेरी गायों को बचाना होगा। ये बात देवल सारणी ने, पाबू जी ने इस बात पर वचन दिया था। तो आगे चलकर जब पाबू जी जो हैं वो फेरे लेते हैं तो पाबू जी को पता चलता है कि केसर जो है देवल सारणी की गायें चुरा ली गई हैं। तो पाबू जी जो हैं वहीं फेरे छोड़कर जो हैं अपनी घोड़ी केसर कालमी के लिए रवाना हुए और बहुत ही भयंकर और भीषण युद्ध करके देवल सारणी की गायों को बसाया था। और जिनसे युद्ध किया था वह जींदराव खिसी था। जी हाँ दोस्तों, चलिए ये तो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, अब पढ़ना क्या है। घोड़ी केसर काल में पाबू जी के उपनाम देखिए, मोस्ट ये तो आते ही हैं। ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? ऊँटों के देवता कौन है? ये तो छपने वाला क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है दोस्तों। ऊँटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है, लक्ष्मण के अवतार पाबू जी और फ्लैग रक्षक देवता भी पाबू जी को कहा जाता है। चलिए पाबू जी के प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही, देवल सारणी की गायों को बहनोई जिंदराव खिसी से छुड़ाते हुए पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए। 3.5 फेरे लिए और गायों की रक्षा की। मैंने ये आपको स्टोरी में बताया था। पाबू जी ने थोड़ी जाति का उद्धार किया। वह मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन से मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं? मेहर। मैंने पहले ही बताया, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं उन्हीं को है पंच पीर कहा जाता है। पाबू जी भी एक पंच पीरों में से एक हैं। चलिए पाबू जी की फड़ का वासन नायक जाति द्वारा रावण हत्या। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधा आएगा कि पाबू जी के फड़ का वासन जो है किस जाति के लोग करते हैं? नायक और रावण हत्या के साथ किया जाता है। अब देखिए थोरी जाति के जो लोग हैं वो माठ,
ये माट वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। कोलूमंड में प्रमुख मंदिर हैं जहाँ चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। पाबू प्रकाश जो है ग्रंथ आसिया मोरजी ने लिखा। और मारवाड़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और एग्जाम में आया था। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबू जी को है ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए, रामदेव जी अगले लोक देवता हमारे रामदेव जी। इनका जन्म उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। आपको ये याद रखना है, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनके पिता का नाम अजमल जी तब जो हैं, ये आपने गिरजन जो गीत भी सुना है, अजमाल जीरा कवरा, उस प्रकार से गीत था, उसमें जो है अजमल जी ये वही है। माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे और गुरु हैं बालीनाथ जी। रामदेव जी की जो है मल्लीनाथ जी के समकालीन थे तथा इन्होंने भैरव नामक राक्षस का जो है रामदेव जी ने वध किया था। देखिए, पाबू जी ने, माफ़ कीजिए, रामदेव जी ने जो हैं इन्होंने मक्का से आए पीरों को चमत्कार दिखाया, इसलिए रामदेव जी को पीरों का पीर रामसा पीर कहलाए। ये स्टोरी इस प्रकार से है कि दोस्तों, मक्का से आए जो मक्का से जो आए पीर थे ना, उन्होंने कहा, जब पाबू जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि पाबू जी ने जब इनको खाना परोसने के लिए गए तो ये जो पीर थे इन्होंने कहा कि नहीं रामदेव जी, आप इतना चमत्कार जानते हो, हम जो बर्तन हमारे जो बर्तन पास में रहते हैं वही उनसे जो बर्तन वही बर्तन है उसमें ही हम खाते हैं, दूसरों बर्तनों में नहीं खाते हैं। तो आप में जो पर्चे दिखाने की शक्ति है, तो हमारे बर्तन जो बहुत ही बहुत दूर पड़े थे, जिन जहाँ से वो रवाना हुए वहाँ तक लाने के लिए कम से कम आपको 2 महीने तक की जो पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उतने दूर में कहा कि अगर आप में पर्चे हैं तो ये जो 1 मिनट के भीतर जो है वो हमारे बर्तन हमारे सामने लाइए। तो पाबू जी ने पर्चा दिखाया और आंख बंद करके ही उनके सामने वही बर्तन लेकर आ गए जो इतने दूर पड़े थे। और उन्होंने ये चमत्कार देखा तो उन्होंने कहा कि वाकई रामदेव जी, आप में पीरों के पीर, आप राम सा पीर हो, इसलिए कारण ये रामदेव जी पीरों के पीर कहलाए थे। चलिए, रामदेव जी ने जाति पाति का विरोध किया व शुद्धि आंदोलन चलाया। इनको मेघवाल भक्त रिकिया कहलाते हैं। इनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनकी ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की जो है वो स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। वह इनके अनुयायियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर ये नृत्य जो है जैसलमेर में रुणेचा में किया जाता है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी के आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए, इनकी बहन सुगनाबाई और धर्म बहन डालीबाई थी। और डालीबाई जो है वो मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी कवि थे, राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर की हम बात करें तो देखिए, बिराटिया कहाँ है? अजमेर में, सुरताखेड़ा सित्तौड़ में, मसूरिया जोधपुर में, अदरशिला जोधपुर में। अब बस देखिए, बस MS इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ब से बिराटिया, स से सुरताखेड़ा, M से मसूरिया और A से अदरशिला। इस प्रकार से आप अब देखिए, रामदेव जी में आपको क्या क्या तथ्य याद रखने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जन्म आपको याद रखना चाहिए, माता पिता का नाम और गुरु का नाम। फिर देखिए, आपको भैरू नामक जो है राक्षस का वध किया, मक्का से आई, ये आपको याद नहीं रखना है, इतना आने की संभावना कम है। ये देखिए, मेघवाल भक्त के रिक्या कहलाते हैं, ध्वजा नेजा कहलाती है, कामड़िया पंथ, 13 ताली नृत्य, सुगनाबाई, डालीबाई, फिर 24 वाणियाँ ग्रंथ। बस इतने याद आपको होना चाहिए। चलिए, हड़बू जी को देखिए, हड़बू जी के भी गुरु बालीनाथ जी हैं। अब देखिए, हड़बू जी की इनकी बात करें तो इनका जन्म बुडेल नागौर में हुआ। ये सांकला राजपूत थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ, क्योंकि हड़बू जी और रामदेव जी जो हैं मौसेरे भाई थे, इसके कारण इनके गुरु हैं वो बालीनाथ जी। रामदेव जी के भी हैं और हड़बू जी के भी गुरु हैं। अब देखिए, उपनाम, हड़बू जी के उपनाम की बात करें तो शकुन शास्त्री कहा जाता है और वसंत सिद्ध पुरुष हड़बू जी को कहा जाता है। हड़बू जी की सवारी हैं वो सियार व बैलगाड़ी की पूजा जो है की जाती है। कहते हैं कि हड़बू जी जो हैं पंगु गायों के लिए इसी बैलगाड़ी से जो हैं वो चारा लाते थे, इसलिए ये बैलगाड़ी एक मंदिर में स्थित है। ये अब देखिए, आगे जो हैं वो हड़बू जी ने जोधपुर के संस्थापक राव जोधा को आशीर्वाद दिया व इनका मुख्य मंदिर बेंगटी जो है फड़ौदी जोधपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हड़बू जी से।
हड़बूजी के पुजारी जो हैं सांकला राजपूत हैं। चलिए अब हड़बूजी के बारे में मैं आपको जो मोस्ट एग्जाम में आने के तथ्य हैं, जहाँ से ज़्यादा संभावना है, तो देखिए इनका जन्म हड़बूजी और रामदेव जी मौसेरे भाई, इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी, उपनाम आपको याद होने चाहिए, सवारी आपको याद होनी चाहिए और इनका प्रमुख मंदिर याद होने चाहिए। ये 4 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए हमारे अंतिम स्लाइड का ये अंतिम टॉपिक है। एक क्लास में देखिए लोक देवता पूर्ण नहीं होंगे, एक अगली क्लास भी आएगी और यह आपके 9 नंबर इस पीटीटी 2023 में पूर्ण हो जाएंगे। बस ये क्लास को बार बार जो है देख लीजिए या अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, अगर समय नहीं है तो 2 या 3 बार देख लीजिए। चलिए मेहर जी की ओर से हम चलते हैं। मेहर जी जो हैं पंचपीरों में जो है, मेहर जी का जन्म बापणी जोधपुर में हुआ। ये राव सुंडा के समकालीन थे तथा इनका घोड़ा किरड काबरा, जी हाँ किरड काबरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेहर जी मांगलिया से। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को जो है मेहर जी मांगलिया जो है वीरगति को प्राप्त हुए। ये अच्छे शकुन शास्त्री भी थे। इनका जन्म बापणी में हुआ, बापणी यानी जोधपुर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहर जी का मेला पड़ता है। मेहर जी का आपको जो याद रखने तथ्य है, मेहर जी का जन्म बापणी जोधपुर में तथा इनके घोड़े का नाम है वो किरड काबरा। ये 2 क्वेश्चन मेहर जी मांगलिया से सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए इस क्लास में बस लोक देवता जो पंच पीर हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए। अगली क्लास में जो लोक देवता बचे हैं शेष उनको करते हुए कंप्लीट ये 9 नंबर हम अपने जो हैं खेमे की झोली में डाल देंगे। और इसी के साथ इस क्लास को हम इतना ही विराम देते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। क्लास को अगर नोट्स बनाने का समय नहीं है तो या 2 या 3 बार देख लीजिए, आपका सिलेक्शन मैं ये बात वास्तविक मैं कह रहा हूँ कि आप अभी तक सबसे आगे हो। जो बच्चे क्लास अभी 1 महीना से भी ज़्यादा शेष हैं और जो बच्चे रेगुलर इस वीडियो देख रहे हैं निरंतरता के साथ, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन सीट लेना कॉलेज में आपका उद्देश्य नहीं होगा, आपका रैंक लाना उद्देश्य होगा। इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।